अंग्रेजी में एक लाइन है, द कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। यानी जब आप अपने सबसे बुरे दौर से गुजर करके वापसी करते हैं तो वह दृश्य एक घने अंधकार के बाद निकलते सूरज के जैसा होता है। आपने हमने कभी न कभी ऐसी बड़ी हस्तियों को जोरदार कमबैक करते हुए देखा होगा, क्योंकि हम क्रिकेट को एक इमोशन की तरह देखते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक्सप्लोजिव कमबैक करने वाले क्रिकेटर्स की कहानी अपने आप में एक बड़ा मोटिवेशन होती है। आज एक ऐसे खिलाड़ी की जीवन यात्रा के बारे में गुफ्तगू की जाएगी जिसने 6 ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद मेंटल इलनेस से दो हाथ किए और एक लेजेंडरी कमबैक किया। और इस खिलाड़ी को दुनिया जेसन रॉय के नाम से जानती है। जी हाँ, आप में से काफी लोग कई दिनों से डिमांड कर रहे थे कि जेसन रॉय पर वीडियो लाई जाए, तो आप सबकी मोस्ट डिमांडिंग बायोग्राफी सीरीज से आज पेश है जेसन रॉय की कहानी। जेसन रॉय इंग्लैंड के एक्सप्लोजिव ओपनिंग बैट्समैन ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके एग्रेसिव स्टाइल और फियरलेस एटीट्यूड की वजह से वो पोजीशन बॉलर्स के लिए एक खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। उनकी जर्नी और उनका करियर काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें कई हाईज और कुछ लोज भी शामिल है। तो चलिए आज जेसन रॉय की लाइफ, करियर, अचीवमेंट्स और स्ट्रगल्स के बारे में आपको कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताते हैं। जेसन जोनाथन रॉय का जन्म 21 जुलाई 1990 को साउथ अफ्रीका के डरबन में हुआ था। रॉय ने अपने बचपन के शुरुआती साल साउथ अफ्रीका में बिताए, लेकिन जब वो 10 साल के थे तब उनका परिवार इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। उनकी स्कूलिंग इंग्लैंड के सरे में हुई और वहीं से उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया। रॉय का फैमिली बैकग्राउंड स्पोर्ट्स ओरिएंटेड नहीं था, लेकिन उनका इंटरेस्ट बचपन से ही क्रिकेट में था। इंग्लैंड आने के बाद उन्होंने वेल गिफ्ट स्कूल से खेलना शुरू किया, जहां उनको उनके जोड़ीदार रॉडी वॉन्स भी मिले। इसके बाद उन्होंने सरे काउंटी क्रिकेट क्लब के यूथ सेटअप में जगह बनाई और वहीं से उनका क्रिकेटिंग करियर शुरू हुआ। उन्होंने सरे को अंडर 11 से लेकर अंडर 19 तक रिप्रेजेंट किया। जेसन रॉय का गेम हमेशा ही एग्रेसिव नेचर का रहा और वो हमेशा पावर हिटिंग पर ध्यान देते थे, जो उनके गेम का एक मेजर एस्पेक्ट बन गया। जेसन रॉय ने सरे काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए इंग्लैंड के डोमेस्टिक सर्किट में अपनी पहचान बनाई। उनकी खासियत थी कि वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में किसी भी अपोजिशन के खिलाफ बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते थे। सरे की तरफ से खेलते उन्होंने काफी जल्दी सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा। 2010 के आसपास रॉय ने इंग्लैंड के डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट, जिसे अब T20 ब्लास्ट कहा जाता है, उसमें अपनी छाप छोड़ी। सरे की तरफ से खेलते उन्होंने एसेक्स के खिलाफ 180, डरहम के खिलाफ 120 रन की पारी खेलकर अपनी प्रतिभा और हाई स्कोरिंग एबिलिटीज का मुजाहरा पेश किया था। लेकिन उनकी गेम अवेयरनेस वाली इनिंग अभी आनी बाकी थी। ससेक्स के खिलाफ चेज करते हुए जब सरे का स्कोर 42 पर 3 था, तब रॉय ने मोर्चा संभाला और बस उसके बाद उन्होंने अपने एक्सप्लोजिव बैटिंग और क्विक स्कोरिंग एबिलिटी से शानदार 104 रन बनाए। जब वो आउट हुए तो टीम का स्कोर था 260 पर 5। उनकी इस पारी ने, खास करके सेकंड इनिंग्स में खेली गई पारी ने, उनका एक हॉट प्रॉपर्टी बना दिया। 2010 में उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू में मैच 65 बॉल्स में 76 रनों की तेज तर्रार पारी खेल करके खुद को T20 तक ही सीमित रखने की अनजान कोशिश में डाल दी। लेकिन रॉय का स्ट्राइक रेट हमेशा हाई रहा और उन्होंने अर्ली ईयर्स में ही इंग्लैंड के लिए खेलने की उम्मीदें बढ़ा दी थी। उनकी डोमेस्टिक सक्सेस के साथ साथ उन्होंने इंग्लैंड के अंडर 19 और इंग्लैंड लॉयंस टीमों के लिए भी रिप्रेजेंट किया। वहां भी उनका परफॉर्मेंस शानदार रहा और इससे उनका नाम नेशनल सेलेक्टर्स की रडार में आ गया। अब बात करते हैं इनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की। जेसन रॉय ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 2014 में इंग्लैंड की T20 टीम के लिए किया। उन्होंने अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेला, लेकिन उनकी इनिशियल परफॉर्मेंस उतनी इंप्रेसिव नहीं थी। फिर भी उनकी पोटेंशियल और एग्रेसिव स्टाइल ने उन्हें टीम में एक मौका बनाए रखा। 2015 में रॉय ने अपना ODI डेब्यू आयरलैंड के खिलाफ किया। हालांकि उनकी शुरुआत बहुत खास नहीं रही, लेकिन उन्होंने जल्दी खुद को एडॉप्ट कर लिया और अपनी अटैकिंग बैटिंग से सबको इंप्रेस किया। रॉय ODI में इतना बेहतर नहीं कर पा रहे थे जितना कि T20 मैचेस में। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए 5 ODI मैचों में उनके स्कोर 0, 39, 9, 38 और 12 रहे। लेकिन इसके बावजूद रॉय ने जल्दी एस्टैब्लिश कर लिया कि एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, खास करके लिमिटेड ओवर्स T20 क्रिकेट में। उनकी फास्ट स्कोरिंग और हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज ने उन्हें इंग्लैंड के लिए एक परफेक्ट ओपनिंग बैट्समैन बनाती थी। पाकिस्तान की मेजबानी करते हुए ODI में रॉय फिर से फ्लॉप रहे। फिर से ODI में उनका खाता नहीं खुला। कुल मिला जुला करके कहीं उन्होंने आखिरी मैच में अपना पहला ODI शतक लगाया, लेकिन इस बार वो अपनी तकनीकी से नहीं खेले, जो 117 बॉल्स में उनका 102 रन बनाना बखूबी बयां करता है। लेकिन जब किस्मत बुरी हो तो फिर ख्वाब टूटते हुए देर नहीं लगती है। ODI में बड़ी देर बाद उनकी किस्मत चमकी, यानी कि T20 की कुर्बानी के बाद 3 T20 में उनसे 9, 29 और 0 रन बने। खैर, सिलसिला आगे बढ़ा। उनकी मेहनत रंग लाने वाली थी, क्योंकि भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में उनका नाम आ चुका था। एक तरीके से जेसन रॉय के करियर का टर्निंग पॉइंट 2016 का T20 वर्ल्ड कप रहा। इस टूर्नामेंट में रॉय ने अपनी तूफानी बैटिंग से सबका ध्यान खींचा था। अफ्रीका के खिलाफ केवल 16 बॉल्स में शानदार 43 रन, लंका के खिलाफ 42 रन उनके सेमीफाइनल के वार्म अप के लिए काफी थे। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में सिर्फ 44 गेंदों में 78 रनों की धुआंधार पारी खेली। उनकी इस पारी ने इंग्लैंड को आसानी से फाइनल तक पहुंचाया। हालांकि फाइनल में वो 0 पर चलते बने और इंग्लैंड फाइनल में वेस्टइंडीज से हार गई। लेकिन रॉय की इस परफॉर्मेंस ने उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन को काफी आगे बढ़ाया। उनको ICC की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी जगह मिली। 2019 के वर्ल्ड कप में रॉय ने इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करते हुए कई शानदार पारियां खेली। बांग्लादेश के खिलाफ 153 रन, भारत के खिलाफ अनफिट होते हुए भी 66 रन और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
63 बॉल्स में 85 रनों के साथ रॉय ने वर्ल्ड कप के दौरान कुल 8 मैच खेले और 443 रन बनाए, जिसमें उनका एवरेज 63.28 का था और स्ट्राइक रेट 115 से भी ऊपर। इस टूर्नामेंट के दौरान रॉय चोटिल भी हुए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, जिसकी वजह से उन्हें कुछ मैच मिस करने पड़े, लेकिन उनकी वापसी शानदार रही। फाइनल में भी उनका इम्पैक्ट देखने को मिला। हालांकि वो ज्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन उनके एग्रेसिव स्टार्ट ने इंग्लैंड को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में जीत हासिल कर पहली बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया और रॉय इस हिस्टोरिक जीत का एक अहम हिस्सा रहे। ये रॉय थे जिन्होंने गुप्टिल को रन आउट करके सुपर ओवर को टाई करवाया था। रॉय को यहाँ भी आईसीसी के वर्ल्ड कप टीम के रोहित के साथ ओपनर की पोस्ट में 2019 में ही आयरलैंड के खिलाफ उनको टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला, जहाँ पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में तेज 78 रन इन्होंने बनाए। साल 2022 में उन पर 2 ओडीआई मैचेस का बैन लगा। हालांकि इस बैन की वजह अनक्लियर्ड ही रही। जेसन रॉय के नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जो उनकी बैटिंग प्रोग्रेस को साबित करते हैं। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रॉय ने सिर्फ 75 गेंदों पर शतक बनाए, जो इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज ओडीआई शतक था। इस पारी में उन्होंने 180 रन बनाए, जो एक इंग्लिश खिलाड़ी का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। जेसन रॉय का 180 रन नॉक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। 2016 में श्रीलंका के खिलाफ रॉय और एलेक्स हेल्स ने मिलकर के 256 रन की साझेदारी की, जो इंग्लैंड के लिए एक ओडीआई मैच में सबसे बड़ी साझेदारी है। जेसन रॉय की बैटिंग स्टाइल का एक ही मकसद होता है, बॉलर्स पर अटैक करना। वो एक नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है जो किसी भी वक्त बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। रॉय की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी पावर हिटिंग है और वो पार्टिकुलरली और वो पावर प्ले ओवर्स में काफी इफेक्टिव रहते हैं। जब फील्ड रिस्ट्रिक्शन होती है तो रॉय का एम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बाउंड्रीज निकाले और अपनी टीम को फास्ट स्टार्ट दिलाएं। रॉय के सिग्नेचर शॉट्स में उनके कवर ड्राइव्स और पुल शॉट शामिल हैं। वो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ आराम से खेल सकते हैं और उनकी बैकफुट शॉट्स भी बहुत ही मजबूत है। रॉय की मेंटालिटी हमेशा से पॉजिटिव और एग्रेसिव रही है और यही चीज उन्हें एक खतरनाक बैट्समैन बनाती है। उनकी फील्डिंग भी काफी अंडररेटेड है। रॉय एक एथलेटिक फील्डर है और आउटफील्ड में कई क्रूशियल कैचेस भी ले चुके हैं। उनके क्विक रिफ्लेक्सेस और एक्यूरेट थ्रोज ने इंग्लैंड के लिए कई बार महत्वपूर्ण मोड़ पर ब्रेक थ्रूज दिलाए हैं। जेसन रॉय ने आईपीएल में भी अपने स्किल्स को शोकेस किया है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग मानी जाती है और रॉय को कई टीमों ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। रॉय ने आईपीएल में गुजरात लॉयंस, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमों के लिए खेला है। आईपीएल में उनका प्रदर्शन कभी कभी इनकंसिस्टेंट रहा, लेकिन जब भी उन्होंने रन बनाए वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस रही। उनके एग्रेसिव स्टाइल की वजह से उन्हें टॉप ऑर्डर में बैट करने का मौका दिया जाता है और पावर प्ले ओवर्स में फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कुल जमा 21 मैचों में 32 की शानदार औसत और 138 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आईपीएल में अब तक 614 रन बनाए हैं। रॉय ने बाकी T20 लीग जैसे पाकिस्तान सुपर लीग, बिग बैश लीग और कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी हिस्सा लिया है। इन लीग्स में भी उन्होंने अपनी एक्सप्लोजिव बैटिंग से कई मैचों में अपोजिशन बॉलर्स की धज्जियां उड़ाई। क्रिकेट के मैदान के बाहर भी जेसन रॉय ने कई चैलेंजेस का सामना किया। वो मेंटल हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़े इश्यूज के साथ भी गुजरे हैं। 2022 में रॉय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इंग्लैंड की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया ताकि वो T20 लीग्स में ज्यादा फोकस कर सकें और इसके पीछे की वजह ये थी कि रॉय अपनी फॉर्म और फिटनेस के साथ संघर्ष कर रहे थे। रॉय ने ओपनली एडमिट किया कि उन्होंने मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस का सामना पड़ा। खास करके 2021-22 के डिफिकल्ट फेज के दौरान कई बार खिलाड़ियों को मैदान पर परफॉर्मेंस से ज्यादा मेंटल प्रेशर से निपटना पड़ता है और रॉय ने इस पर बात की कि कैसे उन्हें फेज से गुजरने में मदद मिली। जेसन रॉय का मेंटल हेल्थ स्ट्रगल एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हमें प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के प्रेशर को समझने का मौका देता है। जब कोई खिलाड़ी फील्ड पर प्रदर्शन नहीं कर पाता तो उस पर साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रेशर बढ़ जाता है और जेसन रॉय ने इसे ओपनली एक्सेप्ट किया। 2022 में रॉय ने यह भी कहा कि उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लिया ताकि अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे सके। रॉय के लिए 2022 एक चैलेंजिंग ईयर था क्योंकि उनकी फॉर्म कंसिस्टेंट नहीं थी और कई टूर्नामेंट्स में स्ट्रगल कर रहे थे। इस फेज में रॉय ने पर्सनल और प्रोफेशनल सेटबैक दोनों झेले। इंग्लैंड की टीम में जगह बनाना मुश्किल हो गया था, खास करके जब इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम में कई और नए टैलेंटेड प्लेयर्स आए। फिर भी रॉय के नेवर गिव अप एटीट्यूड ने उन्हें लगातार वापसी के लिए प्रेरित किया। जेसन रॉय का टेस्ट क्रिकेट का सफर शॉर्ट और चैलेंजिंग रहा है। उनकी बैटिंग टेक्निक हमेशा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के लिए बेहतर थी और इसी वजह से उन्हें टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। 2019 एशेज सीरीज में उन्हें इंग्लैंड की टेस्ट टीम में शामिल किया गया, लेकिन उनकी बैटिंग टेक्निक स्विंग और सीम कंडीशंस में कमजोर साबित हुई। रॉय की नेचुरल एग्रेसिव स्टाइल टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट नहीं बैठती थी क्योंकि टेस्ट मैचों में पेशेंस और टेक्निक की ज्यादा जरूरत होती। हालांकि रॉय ने कई बार इस बात पर काम करने की कोशिश की, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। उन्होंने केवल 5 टेस्ट मैच खेले और 18.70 के औसत से रन बनाए। हालांकि रॉय के लिमिटेड ओवर्स करियर में उनकी जगह पक्की थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। हालांकि जेसन रॉय का फॉर्म और फिटनेस कुछ समय के लिए डिप हुई, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत से खुद को वापसी के लिए तैयार किया। रॉय का फोकस हमेशा व्हाइट बॉल क्रिकेट पर रहा है और उन्होंने इंग्लैंड की ओडीआई और T20 टीम में अपनी जगह फिर से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। 2023 की शुरुआत में रॉय ने कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में खेलते हुए अपनी फॉर्म वापस पाई। उन्होंने खुद को मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से फिट किया ताकि वो फिर से इंग्लैंड की नेशनल टीम का हिस्सा बन सके। इस बार द 100 में वो छाए हुए हैं। जेसन रॉय के लिए फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है क्योंकि वो अभी भी
30s की शुरुआत में उनके पास काफी क्रिकेट बाकी है। हालांकि उन्होंने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में लगातार एक्टिव है और उनके एबिलिटीज उन्हें एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है। जेसन रॉय एक शांत और हम्बल नेचर की व्यक्ति है। क्रिकेट से बाहर उनका जीवन काफी सिंपल है। उन्होंने कई बार अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स और पर्सनल चैलेंजेस के बारे में ओपनली बात की है, जो उन्हें और भी रिलेटेबल बनाता है। रॉय का फोकस हमेशा खुद को और बेहतर बनाने पर रहा है, चाहे वो ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड। रॉय का पर्सनल लाइफ भी काफी स्टेबल रहा है। वो अपनी वाइफ और फैमिली के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर अपने परिवार की तस्वीरें और मोमेंट्स शेयर करते रहते हैं। जेसन रॉय का करियर अब तक एक रोलर कोस्टर रहा है, जिसमें हाई पॉइंट्स और कुछ टफ फेजेस दोनों रहे हैं। फिर भी रॉय ने अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड और एक्सप्लोसिव बैटिंग से खुद को एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर साबित किया है। 2019 के वर्ल्ड कप की जीत, उनके वनडे रिकॉर्ड्स और उनकी T20 लीग्स में परफॉर्मेंस ने उन्हें एक इंटरनेशनल स्टार बना दिया है। रॉय का फ्यूचर भी प्रॉमिसिंग है और अगर वो अपनी फिटनेस और फॉर्म को मेंटेन कर पाते हैं तो इंग्लैंड और बाकी वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी जगह हमेशा बनी रहेगी। उनके बारे में सबसे खास बात यह है कि वो कभी भी मैदान पर डर करके नहीं खेलते और यही चीज उन्हें एक एक्सेप्शनल क्रिकेटर बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।